कोई बात नहीं। अभी हम थोड़ी सी और थ्योरी करते हैं, उसके बाद हम आपको और आगे पढ़ाएंगे कि बाकी चीजें क्या होती हैं। थोड़ा सा पहले एक बार थ्योरी पोर्शन कर देते हैं। देखो, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक बोलते हैं एंटिटी और एक बोलते हैं आइटम। ओके, वन इज एंटिटी, सेकंड इज आइटम। एनीबडी हु इज अवेयर अबाउट इट? कोई भी आपका कुछ पॉइंट है इस पे तो आप बताइए। चलो कोई बात नहीं। देखिए, जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी, एएसएम मॉड्यूल जो है दैट विल चेक ये रिक्वेस्ट लेजिटिमेट है या नहीं। मतलब इसके अंदर कोई ऐसा ट्रैफिक तो नहीं है जो सही ना हो। अगर वो लेजिटिमेट है तो ये पास थ्रू हो जाएगी। ओके, ये एंड सर्वर तक चली जाएगी और एंड सर्वर से रिस्पॉन्स टू द यूजर विल बी गो इन एफिशिएंट मैनर। लेकिन मान लो ये इलिजिटिमेट है, उस केस के अंदर आपका एएसएम जो है इसको ब्लॉक कर देगा। ओके, जब ये ब्लॉक करता है, ये कभी भी आपको जब ब्लॉक करता है, ये वन ऑफ द टू वे में आपको करेगा। एक आइटम बेसिस पे वॉयलेशन हो सकती है, एक एंटिटीज बेसिस पे आपकी वॉयलेशन हो सकती है। तो आज जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था एंटिटी एंड वॉयलेशन, दैट इज कि आपकी वॉयलेशन किस बेसिस पे हो सकती है। इज इट फाइन? तो अभी किसी को कुछ बताना हो तो कि क्या होता है आइटम बेसिस पे या आइटम बेसिस पे या एंटिटी बेसिस पे कौन कौन सी रहती है? सर, तो इसमें जो आइटम होता है, आपने कहा कि हम दो तरीके से करते हैं। मेरे एसएम पे कोई भी नहीं नहीं, हम हम नहीं, लेजिटिमेट। हम कुछ नहीं करते हैं, ऑटोमेटिकली होता है वो मैं आपको ठीक बताऊंगा है। हम क्या करते हैं वो बताऊंगा। मतलब confusion क्या होगी एक्चुअली आइटम की और एंटिटीज की? हाँ, तो अभी उसी पे बात करनी है हमें, आइटम और एंटिटी क्या होती है। Okay. देखिए, अभी मैं आपको बताता हूँ। आपकी एक रिक्वेस्ट आई, ये रिक्वेस्ट आई है पीएनजी पर। ओके, फाइल टाइप इज पीएनजी। पीएनजी में आपने आपकी फाइल टाइप जो आपने स्पेसिफाई किया हुआ है, मान लो आपने रिक्वेस्ट लेंथ स्पेसिफाई कर रखी है 25 MB। ये बहुत होती है, 25 MB इज इनफ। अब पीएनजी फाइल जो आपकी आ गई एप्लीकेशन पे, दैट इज 2600। इवन दो ये कोई आपका अटैक तो नहीं है ना, दिस इज नॉट एन अटैक, लेकिन ये फिर भी ट्रीटेड किया जाएगा कि एज अ वोलेशन इसने क्रिएट कर दी। जब इस वोलेशन की हम बात करें तो ये किस पैरामीटर पर, मतलब किस एंटिटी पर है? दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ फाइल टाइप। फाइल टाइप रिलेटेड आ जाएगा। जैसे मान लो आपका जेपीजी आपने अलाउड ही नहीं कर रखी है और जेपीजी आ जाती है, तो ये भी एक वोलेशन मानी जाएगी, है ना? ऑल दो ये टैग तो नहीं है, बट इट इज अ वोलेशन। ये वोलेशन भी किस बेसिस पे है? फाइल टाइप के बेसिस पर है। ओके, तो फाइल टाइप के बेसिस पे आपके कुछ अलर्ट्स आना जनरेट शुरू कर देगा। एएसएम जो है वो आपको अलर्ट्स दिखाएगा। इसी तरीके से आपको दो चार एग्जांपल और दे देते हैं। मान लो आपका जो यूआरएल है वो, आपकी एप्लीकेशन चल रही है abc.com, और abc.com के बाद मान लो आपका एडमिन यूआरएल करके कुछ आ रहा है। अब ये एडमिन वाला जो यूआरएल पार्ट है ये आपने अलाउ ही नहीं किया हुआ। अगर ये अलाउड नहीं है, ऑल दो ये अटैक है या नहीं है, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन अगर आपके यूआरएल में वाइल्ड कार्ड नाम की एक चीज होती है जो कुछ भी नहीं होता है, जो एक डिफॉल्ट राउट की तरह काम करती है, वो नहीं है, तो स्पेसिफिक एंट्रीज होनी चाहिए। इसके बारे में हम बात करेंगे, डोंट वरी, है ना, अच्छे से बात करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जितना आप समझ सकते हो उतना समझ लो कि स्पेसिफिक राउट होना चाहिए अगर डिफॉल्ट राउट नहीं है तो अगर ये भी नहीं है तो ये वोलेशन आ जाएगी। ये वोलेशन किसके बेसिस पर आ जाएगी? यूआरएल के बेसिस पर आ जाएगी। इसी तरीके से मान लो आपकी एप्लीकेशन abc.com दो टाइप की कुकीज यूज करती है, 1 और 2। अब कोई थर्ड कुकी और एप्लीकेशन टीम ने जनरेट कर दी, आपको बताया ही नहीं, है ना, और वो कुकी आपके एएसएम में भी ऐड नहीं है, तो फिर से वॉयलेशन आ जाएगी। ये वॉयलेशन किसके बेस पर आएगी? कुकी के बेसिस पर आएगी। इसी तरीके से मान लो आपकी एप्लीकेशन के कुछ पैरामीटर्स थे जो आपके यूज भी हो रहे हैं अच्छे खासे, और आपने लर्न भी कर लिया उनके बारे में। अब कोई नया पैरामीटर, मतलब कोई नई एक फंक्शनैलिटी यूज की किसी यूजर ने, वो वाला पैरामीटर आपका था नहीं,
अब ये थर्ड पैरामीटर जैसे ही आएगा तो एक वॉयलेशन आ जाएगी कि नहीं सॉरी यू आर नॉट अलाउड, सपोर्ट आईडी आ जाएगी। किसकी बेस पे आएगी? पैरामीटर की बेस पर आएगी। इसी तरीके से आपकी वॉयलेशन आ सकती है हेडर बेस पर। इसी तरीके से आपकी वॉयलेशन जो आ सकती है वो आ सकती है यूआरएल हो गया, हाँ यूआरएल मैंने आपको बता दिया यूआरएल बेस पर, है ना। और कुकीज हो गया, कुकीज बेस पे मैंने आपको बता दिया कुकीज बेस पर। सो यूआरएल, कुकीज, फाइल टाइप, हेडर, मेथड्स, एचटीटीपी मेथड जो होते हैं कि मान लो आपका कोई मेथड स्पेसिफिक आपका अलाउड नहीं है तो उस बेसिस पर भी आपकी क्या आ सकती है, आपकी वॉयलेशन जनरेट हो सकती है। तो जब ये सारी वॉयलेशंस आती हैं इसको एक कंबाइनली हम नाम दे देते हैं, दीज आर कॉल्ड एंटिटीज। और जो भी ये वॉयलेशन आ रही है एंटिटीज बेस्ड वॉयलेशन हो जाती है। एंटिटीज मतलब इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन, है ना। ये एंटिटी तो है। फाइल टाइप किसका पार्ट है? एएसएम का थोड़ी। दिस इज द पार्ट ऑफ एप्लीकेशन। हेडर इज द पार्ट ऑफ एप्लीकेशन। HTTP methods, what to be allowed, what not to be allowed, part of application. Likely URL, cookies, everything is part of parameters, everything is part of your application. Are you getting this point? Yes or no? Yes. Okay. तो एक तो होगी इस बेसिस पर जो आपकी वॉयलेशंस आती है। अब कोई मेरे से पूछ रहा था कि इन द पोलो अल्टो, है ना, कि हमारा बहुत अच्छा सिग्नेचर सेट है ये काइंड ऑफ, क्या पोलो अल्टो एंटिटीज बेस चेक करता है? एनीबॉडी प्लीज? यस चेक करता है। और किस एक्सटेंट तक करता है? एक्सटेंड मतलब ये सारी चीजें चेक करता है। यू मीन टू से कुकीज, हेडर्स, एचटीटीपी मेथड्स, फाइल टाइप? नहीं कुकीज का नहीं पता, फाइल टाइप और ये File यूआरएल type. ये एचटीटीपी ये तो करता है। ओके, गुड गुड, ठीक है। अभी आगे चलते हैं और हम बात कर लेते हैं आइटम्स के बेसिस पे। अब मैंने आपको बताया जो वो बताया था एंटिटीज का, है ना। एंटिटीज बेस्ड वॉयलेशन। एंटिटीज मैंने आपको बताया इट इज नथिंग बट एक एसेंशियल फीचर है आपकी सिक्योरिटी एप्लीकेशन सिक्योरिटी का, जिसपे आपका एएसएम उसके बेसिस पर कुछ आपके एक्शंस लेगा। एंटिटीज जो होता है वो क्या होता है? इंटीग्रल पार्ट होता है आपकी एप्लीकेशन का। थर्ड, इस पे अटैक सिग्नेचर सेपरेटली काम करते हैं। मतलब यूआरएल पर अलग अटैक सिग्नेचर काम करेंगे, है ना, बॉडी पे अलग करेंगे और फाइल टाइप पे अलग करेंगे। तो अटैक सिग्नेचर्स हर जगह अलग अलग आपके काम करते हैं। जैसे ही आपकी कोई रिक्वेस्ट आती है वो रिक्वेस्ट चेक होती है प्रॉपरली। अच्छा ठीक है, इज देयर सम काइंड ऑफ वायलेशन ऑन द एचटीटीपी मेथड? नो, पास। फाइल टाइप? नो, पास। कुकीज? पास। पैरामीटर? पास। तो हर एक चीज आपकी चेक होती है। इवन दो आपका जो वो स्टेटस कोड होता है ना, क्या होता है स्टेटस कोड? एनीबॉडी? व्हाट इज स्टेटस कोड? लाइक एचटीटीपी का स्टेटस कोड होता है ना 202 ये 401 हाँ, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 50 ना 10x क्या होता है? 10 से जो स्टार्ट होते हैं ये नहीं इंफॉर्मेशन। बताया ये सर। इंफॉर्मेशन 202 बट इट्स 20 से 20 वाले जो 2 आप कहते हैं वो सक्सेस होता है, सक्सेस या राइट राइट वाला। 30 वाला मैक्सिमम आपका रीडायरेक्शन का होता रीडायरेक्शन राइट है ना। 40 सर इशू विद द क्लाइंट सर्वर साइड है ना, और 50 नहीं क्लाइंट साइड। 50 आई थिंक 50 सर्वर साइड इशू होता है। अच्छा, ये थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। चलो सर्वर साइड और क्लाइंट साइड पे एक, है ना। तो दीज आर योर स्टेटस कोड। ये स्टेटस कोड ना आपको अलाउड करने पड़ते हैं, बाय डिफॉल्ट आपके सारे अलाउड नहीं होते हैं। जैसे मान लो 503 आ रहा है, अब 503 अगर क्लाइंट साइड है, ठीक है, वो क्लाइंट के पास जाना चाहिए ना स्टेटस कोड। बट एएसएम क्या करेगा? अगर एएसएम पर ये स्टेटस कोड भी अलाउड नहीं है तो वो एक
वॉयलेशन क्रिएट कर देगा और एक सपोर्ट आईडी जनरेट कर देगा कि दिस इज ब्लॉक। अब ब्लॉक क्यों है? ब्लॉक सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका ये स्टेटस कोड अलाउड नहीं है ओवर द ASM। गेटिंग माय पॉइंट? तो आप जब पॉलिसी बना रहे हो आपको बहुत कुछ देखना पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप ये सारी चीजें एकदम लगा दो और बाद में आपको मतलब इन योर इन्वायरमेंट आपका हल्ला बच जाए। तो दैट शुड नॉट बी द केस। जी, दूसरा हम बात कर लेते हैं अभी। आपका क्या बात कर रहा था मैं? आइटम्स। लेट्स टॉक अबाउट आइटम्स। आइटम क्या रहता है ना कि एंटिटीज, जैसे मैंने आपको बताया, वो चीज जो आपकी एप्लीकेशन रिलेटेड हो। आइटम्स वो चीज हो जाती हैं जो आपकी ASM के ऊपर काम करती हैं, जैसे इवेजन टेक्निक्स है आपकी, है ना। इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे हम जब अटैक सिग्नेचर पढ़ेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा। इवेजन टेक्निक्स है, अटैक सिग्नेचर्स है। अटैक सिग्नेचर्स के बेसिस पे जितने भी आपकी सपोर्ट आईडी आती है वो आइटम बेसिस पर होगी। डेटा गार्ड है ना, ब्रूट फोर्स है, लॉगिन पेज इन्फोर्समेंट है, लॉगिन पेज इन्फोर्समेंट, डोस लगा लो, है ना, डोस प्रोफाइल आप बना के करते हो। और क्या, बोट प्रोफाइल लगा लो। अच्छा, और इस तरीके से CSRF हो गया, SSRF हो गया, ये सब जो चीजें आ जाती हैं, जब इससे रिलेटेड आपकी कोई वोलेशन आएगी कि ठीक है ये ट्रैफिक जो है आपका लेजिटिमेट नहीं, उस केस में वो बोल देते हैं दिस इज रिलेटेड टू द आइटम वोलेशन। एनी डाउट? यस और नो? नहीं? ओके, Yeah. Can you repeat again? बताइए अली, कौन सी चीज? The last point, login page and the violation generates there. हाँ, जो ये मैं आपको बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ आइटम बेसिस दिस, आई एम जस्ट कैटेगराइजिंग, है ना। मतलब मैंने अभी इसमें से कोई चीज पकड़ी नहीं है ना, मैं कोई चीज समझा रहा हूँ, है ना, इसमें से एक्सप्लिसिटली मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि कैटेगरी क्या होती है वोलेशन। वोलेशन आर कैटेगराइज्ड इन 2 वेज, या तो आइटम्स या एंटिटीज। एंटिटीज वो वोलेशन जो स्पेसिफिक टू एप्लीकेशन कुछ आपकी एंटिटी के ऊपर हो रही है, तो आइटम्स आर दोस जो आपकी सेटिंग्स होती हैं कहाँ पर? अटैक सिग्नेचर पर। ओके, Okay. चलिए और आगे बात कर लेते हैं। जब आपकी वोलेशन होती है, मतलब कोई ट्रैफिक ऐसा आता है जो कि लेजिटिमेट नहीं है और एक सपोर्ट आईडी जनरेट कर देता है हमारा वेब कि ठीक है दिस इज योर सपोर्ट आईडी, क्लाइंट को दे देता है, तो उसके साथ एक रेटिंग भी एसोसिएट होती है। वो रेटिंग आपका स्केल जो होता है 0 से लेकर 5 तक जाता है। 5 इज मैक्सिमम। ओके, 0 मतलब कोई रेटिंग ही नहीं है, मतलब नो रेटिंग लगा लो। ये फॉल्स पॉजिटिव के लगभग है। मतलब ये 3 जो कैटेगरीज है ना, 3 नहीं 2 ही लगाओ। ये जो पहली 2 हैं ये फॉल्स पॉजिटिव ज्यादा मानी जाती है कि फॉल्स पॉजिटिव उस ट्रैफिक को कहते हैं जो रुक रहा है लेकिन रुकना नहीं चाहिए। वो लेजिटिमेट ट्रैफिक है जो हमारा ASM रोक रहा है, तो ये टुवर्ड्स द फॉल्स पॉजिटिव है ना, फॉल्स पॉजिटिव। जब ये रेटिंग्स आती हैं तो ट्रैफिक हमारा, मतलब अब यहाँ पर आप मान लो कि ट्रैफिक थोड़ा सा और देखने की जरूरत है, यहाँ पर फर्दर मोर देखने की जरूरत है, यहाँ पर और ज्यादा देखने की जरूरत है, बिकॉज ये क्रिटिकल होता जा रहा है। जैसे जैसे रेटिंग हमारी हाई होती जा रही है वैसे वैसे क्रिटिकलिटी बढ़ती जा रही है। तो जब भी हमारी रेटिंग हाई है तो उस केस में मोर लाइकली टुवर्ड्स की अटैक लेजिटिमेट है, मतलब अटैक है ना, वी कैन कंसीडर दैट वी आर अंडर द अटैक। और जब और क्या था, हाँ, जब भी आपकी रिक्वेस्ट आएगी, कोई भी रिक्वेस्ट आएगी, है ना, और वो रिक्वेस्ट जो है ना उसके साथ कुछ फ्लैग्स भी होंगे। जैसे अगर रिक्वेस्ट बिल्कुल सही है
तो इस तरीके से हो जाएगा, है ना, 200 ओके वाला जैसे आता है आपका रिस्पॉन्स। तो ये क्या होता है, लीगल रिक्वेस्ट बोल देते हैं इसको, कि रिक्वेस्ट क्या है आपकी, लीगल रिक्वेस्ट। कई बार क्या होता है कि आपकी सिक्योरिटी पॉलिसी तो ट्रांसपेरेंट में पड़ी हुई है, लेकिन उस पर कुछ ना कुछ आ गया, तो उस केस में उसे बोल देते हैं इलीगल, कि ये पास तो हो रही है, दिस इज गेटिंग पास, आपको ट्रैफिक मिल रहा है, रुकेगा नहीं यूजर का, यूजर को मिलेगा सब कुछ ओके, यूजर का तभी रुकेगा जब ब्लॉक है। लेकिन इसको देखने की जरूरत है। वैफ ये कह रहा है कि ठीक है, ऑल्दो इट इज गेटिंग पास्ट, लेकिन आप इसको देखो। फिर मैंने आपको बताया ब्लॉक। ब्लॉक का मतलब तो होता ही है कि आपकी पॉलिसी भी अब ब्लॉकिंग मोड में आ गई है, इन्फोर्समेंट मोड में है, और ट्रैफिक भी लेजिटिमेट आया। अगर ट्रैफिक लेजिटिमेट आया, इसकी कोई रेटिंग हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, कुछ भी हो जाएगी, और इसको ये ब्लॉक कर देगा, और ये बोल देगा कि इट इज अ ब्लॉक रिक्वेस्ट। ठीक है, इस तरीके से होता है। और क्या होता है, और आपकी अनब्लॉक रिक्वेस्ट भी आ सकती है, चैलेंज रिक्वेस्ट भी आ सकती है। अनब्लॉक रिक्वेस्ट वो होती है कि होना तो ब्लॉक चाहिए था, लेकिन एडमिन ने कुछ इस तरीके से सेटिंग कर दी है एक्सप्लिसिटली एक आईपी के ऊपर कि इस आईपी को ब्लॉक मत करो। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ये होना ब्लॉक चाहिए था, लेकिन ये अनब्लॉक्ड कर रखा है, तो वो वेब दिखाएगा कि इट इज अनब्लॉक, है ना। एक होता है चैलेंज रिक्वेस्ट। तो चैलेंज क्या होता है आपको बाद में बताएंगे, कि एक आप कैप्चर चैलेंज जैसे आपने लगा दिया, तो वो चैलेंज भेजेगा। अब जैसे ब्रूट फोर्स है, 3 बार हुआ, 3 बार के बाद हमने चैलेंज भेज दिया, एएसएम ने चैलेंज भेज दिया कि ओके, प्रूव यू आर अ ह्यूमन, यू आर नॉट अ बॉट, है ना। तो वो कैप्चा लगाएगा, है ना। कैप्चा मतलब कैप्चा लगाएगा, कुछ भी लगाएगा, कोई भी किसी भी तरीके का चैलेंज हो सकता है। तो उस केस में आपका क्या रहेगा, उस केस में भी आपका जो साइन रहेगा दैट वुड बी बिट लाइक चैलेंज्ड, कि ये चैलेंज किया गया है ना, रिक्वेस्ट को चैलेंज कर दिया। यहाँ तक कोई डाउट? यस और नो? परफेक्ट, हो गया ना। ठीक है, अब देखो, सिक्योरिटी पॉलिसी बताना मैंने आपको बताया था कि एप्लीकेशन सिक्योरिटी में जाएंगे आप। ओके, एप्लीकेशन सिक्योरिटी में जाके जैसे ये टेस्ट हमने लगाई थी, है ना, टेस्ट के अंदर मैं आपको दोबारा से खोल के दिखा देता हूँ। हमने जो लगाया था दैट इज ये कम्प्रीहेंसिव हमने पॉलिसी बनाई थी क्या? ओके, कम्प्रीहेंसिव हमने बना दी थी। इसके अंदर आपका जैसे ये वर्चुअल सर्वर डीबीडब्ल्यू पे लगा हुआ है, हमें तो लगाना था ऑन पीएचपी, तो एक नई बना लेते हैं। आज 28 है तो टेस्ट 28 के नाम से बना देता हूँ, है ना। कुछ भी बना लो, फंडामेंटल बना के दिखा देता हूँ, दिन कंप्रेहेंसिव बनाई थी, आज फंडामेंटल बना के दिखा देता हूँ। वर्चुअल सर्वर पीएचपी सेलेक्ट कर लिया, ऑल रिक्वेस्ट में लॉग कर रहा हूँ इसके अंदर। ठीक है, एप्लीकेशन, आप बता सकते हो कि कौन सी है, और मैंने आपको उस दिन बताया भी था इन चीजों के बारे में कि क्या होती है ये, क्या नहीं होती। तो यूटीएफ माइनस इट, ट्रांसपेरेंट करना है या ब्लॉकिंग करना है, ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ। पॉलिसी कौन सी करनी है, ऑटोमेटिक, मैनुअल, ये वो, चलो मैनुअल कर देते हैं। ठीक है, फंडामेंटल आपकी बाय डिफॉल्ट क्या रहती है, ऑटोमेटिक, तो ये मैंने मैनुअल बोल दिया। अच्छा, सिग्नेचर स्टेजिंग के बारे में हम बाद में बात करेंगे, डोंट वरी। यहाँ पर आपने जो भी लगवाना है वो लगा लो, जैसे माई एसक्यूएल कुछ लगाना है तो माई एसक्यूएल लगा लो, है ना। पीएचपी लगा लो, पीएचपी भी है आपका, और लिनक्स यूनिक्स जो है इसका, जो लिनक्स यूनिक्स लगा लो। ओके, और क्या रहता है, एनीबडी, क्या रहता है इसमें? पढ़ नहीं रहे हो यार आप, यू आर नॉट आंसरिंग। क्या चीजें बताई थी ना मैंने पिछली बार? आवाज आ रही है मेरी? हाँ ना? हाँ 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 ओके, हाँ। चलिए कोई बात नहीं, पढ़कर आइएगा इसको, वरना आप भूल जाएंगे सारी चीजें। अब ये मैंने एक नई पॉलिसी बनाई है, ठीक है, ये नई पॉलिसी आपकी पीएचपी उस पे ऑप्शन पे लगा दी। अब कोई भी ट्रैफिक, बिकॉज मैं आपको दोबारा से फ्लो बता दूं, वैसे तो मैंने आप लोगों को ये समझाया था, लेकिन फिर से एक बार बता देता हूँ। ये जो पीसी जिस पे मैं लॉगिन हूँ, यही एक्सटर्नल यूजर की तरह भी काम करेगा। ओके, तो यहाँ से दोबारा ट्रैफिक जाएगा, इट विल गो टू द बिग आईपी से दोबारा से पीएचपी उस पे जाएगा, साइट पे जाएगा। ठीक है, कहाँ गया? ओके, ये मेरी पॉलिसी अभी क्रिएट हो रही है, तो यही मेरा मैनेजमेंट पीसी भी है और यही मेरा एक्सटर्नल पीसी भी है।
तो अभी कोई भी ट्रैफिक जो मेरा पीएचपी ऑप्शन पे जाना चाहिए वो घूमकर कहाँ से जाना चाहिए, ओवर द वेब, ओवर द एएसएम डिवाइस। यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना कितने इंटरफेस है F5 के, एनीबॉडी? 3। कौन कौन से? एक होता है मैंने हमारा एक्सटर्नल, इंटरनल, एक मैनेजमेंट। जी, एक मिनट होल्ड करना, कोई बार बार फोन कर। हेलो, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ये आपका देखो टेस्ट 28 हो गया आपका। अभी आप यहाँ पर जाते हैं, पीएचपी ऑप्शन वेब पे जाते हैं, इसको मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। ये मेरी एक पॉलिसी खुल जाती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इवेंट लॉग्स। ये चीज होती है आपको जिसको बोलते हैं इवेंट लॉग्स, मतलब कोई भी इवेंट आ रहा है या तो लेजिटिमेट आएगा या इलेजिटिमेट आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने लॉगिंग प्रोफाइल में दोनों किया है ना, लॉग ऑल किया है ना, ध्यान है नहीं? यस और नो? यस सर, वो लोग को रिक्वेस्ट करी। जी, तो इसलिए मेरा लेजिटिमेट ट्रैफिक भी यहाँ पर दिखाएगा और इलेजिटिमेट भी दिखाएगा। देख रहे हैं आप, ये सारा ट्रैफिक दिखा रहा है। अब मेरे पास तो दो पॉलिसी है, ये किसके लिए ट्रैफिक है मुझे कैसे पता? उसके लिए आप या तो यहाँ पर जाके सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे आज 28 है अपना, 28 करके आप सिलेक्ट कर लो, या लैब डिवाइस में एक ही रखना, दूसरी आप डिलीट कर देना, साथ के साथ फ्रेश बनाओ। अब आप देखेंगे यहाँ पे 6 एंट्रीज आई हुई, राइट? 6 की 6 को ना मैं दोबारा से डिलीट कर देता हूँ। मैंने ये सारी डिलीट कर दी। पीएचपी ऑप्शन पे जाके मैं दोबारा पे एक बार होम पे चला जाता हूँ। ओके, होम पे मैंने रिफ्रेश मारा, तो इसको भी एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं कुछ आया। देख रहे हो इंडेक्स डॉट पीएचपी पेज, तो यहाँ पर भी ये जो है मेरा पेज, कौन सा पेज है एनीबडी? इंडेक्स डॉट पीएचपी, कैन यू सी दिस? तो मेरा इंडेक्स डॉट पीएचपी पे जो मैंने एक हिट किया वो मुझे कहाँ दिखा रहा है? ऑन माय इवेंट लॉग्स। इसको अगर मैं थोड़ा बड़ा करूं और देखना चाहूं कि ये क्या क्या दिखा रहा है, तो आप थोड़ा सा ना यहाँ पर देखो, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करोगे तो ये सारी रिक्वेस्ट यहाँ पर आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगी। अब ये जियो लोकेशन इसलिए नहीं आ रहा, लैब डिवाइस है तो आपको जियो लोकेशन वगैरह दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन बाद में मैं आपको दिखाऊंगा इस ये फीचर भी कैसे इनेबल करना है। कोई यूजर नेम नहीं है फिलहाल मेरा, कोई सेशन आईडी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। किस होस्ट पे ये आई है? होस्ट ये क्या होगा? ऑन माय वर्चुअल सर्वर। तो अगर जाके यहाँ पर देखूं, मेरा वर्चुअल सर्वर पीएचपी के लिए क्या है? 10.10.20.75। किसे आई है? इस होस्ट पे। डेस्टिनेशन 10.10.20.75 ही है। अच्छा, सोर्स क्या है? ये रहा सोर्स। अब यहाँ पर जाके मैं देखूं अगर कमांड प्रॉम्प्ट में 10.10.30.90, तो ये किसने रेज की है जी? 10.10.30.90। कोई भी रैंडम आपका पोर्ट पकड़ लिया, वो तो अब पोर्ट्स का आप लोगों को पता ही होगा, है ना, कैसे वो जनरेट होता है। किस टाइम पर आई है वो टाइम दिखा रहा है आपको, कौन सी सिक्योरिटी पॉलिसी है वो भी दिखा रहा है, कौन सा वर्चुअल सर्वर है वो भी दिखा रहा है, रिक्वेस्ट का स्टेटस क्या है वो भी दिखा रहा है, रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स क्या है वो भी दिखा रहा है, कौन सा मेथड आया है, देख रहे हो मेथड जो मैंने अभी आपको बताया था वो भी दिखा रहा है। सिवियरिटी क्या है? इंफॉर्मेशनल, मतलब 1, है ना, रेटिंग। यहाँ पर देखो आप, ये सारा कुछ इसमें हेडर्स वेडर्स कुकीज वुकीज जो भी है उसको बताया। रिस्पॉन्स लॉगिंग इज डिसेबल्ड, ये डिसेबल्ड रहती है, एक्सप्लिसिटली आप इनेबल कर सकते हो लेकिन आइडली नहीं करता कोई भी, है ना। और एफआईबी आपको बोलती है मत करो। आगे चलते हैं, तो मैं आपको दिखा रहा था इवेंट लॉग्स। इवेंट लॉग्स पे जब मैं सिक्योरिटी के अंदर जाके इवेंट लॉग्स पे क्लिक करता हूँ, मैंने आज आपको यही बताया कि ये इवेंट लॉग आ रहे हैं, और इवेंट लॉग ये रिक्वेस्ट आपको मैंने अभी बताया था, ये क्या होता है एनीबडी? ये साइन क्या है? 200 हो गए। लेजिटिमेट रिक्वेस्ट। लीगल रिक्वेस्ट। देखो मैं उसके पास ऊपर लेके जाऊंगा तो वो दिखाएगा, देखो लीगल रिक्वेस्ट, ठीक है, लीगल रिक्वेस्ट। अब मैं जानबूझ के ना कुछ करता हूँ इस पे, मैंने ये लगाया और ओके किया, ये मेरा चल गया। अब इवेंट लॉग पे जाके इसको रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं
इस रिक्वेस्ट की रेटिंग कितनी दिखा रहा है पहली बात, एनीबॉडी? 4. ठीक है, तो ये आपकी लीगल विद रेटिंग आ गई। इसको क्या बोलते हैं? लीगल रिक्वेस्ट विद रेटिंग। मतलब ये कह रहा है कि अटैक सिग्नेचर को लगाएगी वो उस पर, इसलिए ऑल्दो ये लीगल है, अभी आपने कुछ नहीं किया है, ऑल्दो ये लीगल है बट इट हैज द रेटिंग। तो इस तरीके से भी आपका लीगल विद रेटिंग भी आपकी दिखाई देती है रिक्वेस्ट। दो चीजें समझ में आ गई। ये सर किस बेसिस पे ये रेटिंग देता है? मतलब जैसे अभी पिछले सेम अटैक वेबसाइट से हमने सिग्नेचर करा। लोगो दिखा दो, इसको बड़ा करता हूं। इसके बारे में हम बात करेंगे वैसे, लेकिन फिर भी दिखा देता हूँ थोड़ा। इसको बड़ा कर, देखो वोलेशन रेटिंग कह रहा है 4, और क्या कह रहा है कि रिक्वेस्ट लुक लाइक अ थ्रेट, बट आप एग्जामिन करो, वो कभी भी ये नहीं बोलता कि हाँ है ही है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो क्या कह रहे हो? बट ये तो आपने लॉगिन किया है, डिटेक्ट क्यों किया? उसमें कुछ वायलेशन तो नहीं था? लॉगिन कैसे किया है आपने? एसक्यूएल इंजेक्शन डाला है मैंने, यहाँ देखो। ओके, ठीक है, ओके। है ना, एसक्यूएल इंजेक्शन डाला है। तो ये अगर आप देखेंगे भी तो ये एसक्यूएल इंजेक्शन आपका डाल दिए। तो ये अभी मैं बताऊंगा नहीं आपको, ये बाद में बताऊंगा वरना आपको कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अगर इसको एग्जामिन करने के लिए बोल रहा है, एग्जामिन करना हो तो वो कैसे करेंगे? बताया ना, मैं बाद में बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा। आज आपका जितना टॉपिक है उतने पे ही, वरना यू पीपल विल गेट कंफ्यूज्ड। अभी जो मैंने पढ़ाया है मैं उसी पे स्टिक रह रहा हूँ, ठीक है, वो आएगा, इट इज द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। तो अभी आप देखो तो इसके साथ एक रेटिंग लग कर आएगी। अच्छा, कुछ और भी करके देख लेता हूँ, मैं भी हो जाए, कुछ काम चल जाए। एक मैंने और अटैक सिग्नेचर लगाने की कोशिश की है, अगर ये काम करे तो। ये देखो, जैसे इसकी रेटिंग क्या आ गई, 5 आ गई। यहाँ पर भी क्या हुआ, कोई अटैक सिग्नेचर मैंने लगाया था, है ना। ओके, अब एक काम और कर लेते हैं, इस पॉलिसी को जाते हैं और इस पॉलिसी को ब्लॉक कर देते हैं, ब्लॉकिंग कर देता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ। कोई भी काम करो आप, कोई भी XYZ, पॉलिसी को अप्लाई करना मत भूलना, ठीक है, वरना आपका काम नहीं होगा। ये बिट लाइक ऐसा हो गया कि आपने कॉन्फ़िगरेशन तो कर दी लेकिन वो इम्प्लीकेशन में नहीं आई। तो पॉलिसी को अप्लाई भी करना, सिक्योरिटी पॉलिसी को ऊपर से क्लिक कर दोगे तो वो अप्लाई हो जाएगी। जैसे मैंने अभी ब्लॉकिंग में डाली, वो ब्लॉकिंग में तो चलेगी लेकिन वो काम नहीं करेगी अभी, क्योंकि मैंने अप्लाई नहीं किया है। ओके, चलिए अभी इसको कर दिया हमने। एक अटैक सिग्नेचर और लगा कर देखता हूँ। अच्छा, पहले इसको रजिस्टर कर देते हैं। रजिस्टर करने के लिए सिंपली आप कुछ भी इस पर लॉगिन डाल दो, यूजर नेम पासवर्ड डाल दो, जो जो डिटेल मांगी जा रहा है वो डिटेल दे दो, ठीक है, कोई भी बर्थ ऑफ डेट डाल दो, कोई भी क्रेडिट कार्ड नंबर डालो, सबमिट कर दो। अब जरा एक बार लॉगिन करके देखें हमारा लॉगिन हो रहा है। ओके, लॉगिन हो गया ना, देखिए नेटमिन से लॉगिन हो गया। आप इवेंट लॉग में जाके चेक करें तो कुछ रिक्वेस्ट और बढ़ जानी चाहिए हमारी टेस्ट 28 वाली पॉलिसी की, है ना। पिछली वाली पॉलिसी पे तो मेरे ख्याल से है ही नहीं कुछ ना, तो ये उसी पे दिखा रहा है। तो ये देखो सब लीगल आ रहा है, सब ओके है। देखो यहाँ तक 5 तक तो वो था, उसके बाद सब लीगल है। यहाँ पे रजिस्टर पे गया यूजर, कहाँ कहाँ गया वो सब दिखा रहा है, ठीक है जी। आप क्या किया जाए, कॉन्टैक्ट अस में एक स्क्रिप्ट आती है, वो स्क्रिप्ट लगा के देखता हूं। मैंने स्क्रिप्ट लगाई, ओके, एक अटैक किया मतलब। अब इसको रिफ्रेश करता हूँ, वो बातें बताऊंगा मैं आपको क्या है। देख रहे हैं आप, दोबारा से वही दिखा रहा है। अब यहाँ पर 3 अटैक सिग्नेचर उसके इसने वो कर लिए, डिडक्ट कर लिए, लेकिन वो कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, कैसे दूर करेंगे, वो सारी बातें मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी भी ब्लॉक नहीं हुई है। देखो, कुछ लोग ये सोचते हैं कि सिक्योरिटी पॉलिसी ब्लॉक में डालकर भी आपकी पॉलिसी में काम करना शुरू कर दिया, बट दैट इज रियली रॉन्ग, है ना। ये मैंने अभी आपको प्रूव किया ना, देखो ब्लॉकिंग में डाल दिया लेकिन ब्लॉक तो नहीं हुई है। कोई बात नहीं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन बाद में, आज नहीं। बाकी भी मैं आपको दिखाऊंगा ना, बाकी भी कैप्चा वैप्चा, इलीगल विलीगल सब दिखाऊंगा। अभी फिलहाल मैंने आपको रेटिंग्स कुछ दिखानी थी और कुछ रिक्वेस्ट बताना था, ये रिस्पॉन्स कोड दिखाने थे, तो मैंने वो सारा आपको दिखाने की कोशिश की है। आई होप अभी आपके दिमाग में कुछ वो बन गई होगी। ये जब ब्लॉकिंग में डाल रहे हैं तो ब्लॉकिंग में भी ब्लॉक नहीं कर रहा है, तो फिर मतलब फायदा क्या है ब्लॉकिंग में डालने का? अगर ब्लॉक कर दिया तो मेरा क्या फायदा यहाँ बैठने का? फिर तो कोई भी पढ़ा देगा इसको है ना। डोंट वरी, उससे उसकी बहुत सारी कंडीशंस है, टर्म्स एंड कंडीशन है, एक नहीं है, और भी बहुत सारी है, वो हम सूनर और लेटर करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में।
तो अभी फिलहाल हमने कुछ नहीं किया, उसको ब्लॉकिंग में किया है, जो कि काम नहीं आता है ना। क्यों नहीं आता है वो आपको समझ में आएगा। बट अभी फिलहाल आप इस पे सिर्फ इवेंट लॉग्स को देखो कैसे होता है, कैसे रेटिंग आती है वो देखो, है ना। और क्या क्या ये स्टेटस कोड कैसे दिखाता है, रिक्वेस्ट लीगल कैसे आती है वो देखो। बाकी आपको फ्लैग्स में बाद में बताऊंगा। आई होप ये जो मैंने आपको बताया था कि कैसे कैसे आपकी वॉल्यूशन रेटिंग आती है और क्या क्या ये होता है, देखो वॉल्यूशन रेटिंग के बारे में मैंने आपको बताया था, राइट, कि वॉल्यूशन रेटिंग आपकी 3, 4, 5 तक आती है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा, फिर मैंने आपको ये बताया था कि इस तरीके से आपके फ्लैग्स लगते हैं, तो ये भी आपको समझ में आ गया, है ना। अब आगे चलते हैं, जो आपने क्वेश्चन पूछा है उसको थोड़ा सा और प्रोसीड फर्दर करने के लिए, है ना। सिक्योरिटी पॉलिसी किस किस मोड में हो सकती है, एनीबॉडी? मैनुअल, ऑटोमेटिक। सॉरी, कौन बोल रहा है? अच्छा, ट्रांसपेरेंट मोड एंड ट्रांसपेरेंट एंड अभी तो किया था, बताइए। ट्रांसपेरेंट मोड और ब्लॉकिंग। blocking mode. दोनों में डिफरेंस क्या होता है? कमन जो भी थ्योरी पढ़ाई है उसी के बेस पे बताओ। ट्रांसपेरेंट में सब चीज अलाउ होता है, बस लर्निंग में होता है। ब्लॉगिंग में ब्लॉक करता है, कुछ डिटेक्ट होगा तो। जी, तो मेरा अगर लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट दोनों ट्रैफिक आ रहे हैं, ट्रांसपेरेंट में दोनों के दोनों अलाउड होंगे, विद सम एक्सेप्शन जो मैंने आप लोगों को बताई थी पिछली बार। क्या कोई बता सकता है कौन सी होंगी वो? में लॉग होगा, हाँ जी, अलाउ होगा विथ लॉग, जिसमें ये बताया गया कि वायलेट हुआ है या नहीं। चलिए कोई बात नहीं, बताता हूँ। दूसरा, ब्लॉकिंग में मैंने आपको बताया लेजिटिमेट तो अलाउड हो जाएगा, इलेजिटिमेट में सपोर्ट आईडी हो जाएगी, जो कि अनफॉर्चुनेटली मेरी पिछली रिक्वेस्ट में नहीं आ रही थी, राइट। क्यों नहीं आ रही थी इस पर भी हम बात करेंगे, डोंट वरी। बट उससे पहले मुझे आपको एक चीज और बतानी थी, उस पर चलते हैं। मैं आपको क्लिक करता हूँ एप्लीकेशन सिक्योरिटी पे, ठीक है, अंडर द सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी पे। यहाँ पर ये डैशबोर्ड आपको दिखा रहा है, देखिए ना, कि वर्चुअल सर्वर कौन सा है, कब मॉडिफाई हुई है, कौन सा इन्फोर्समेंट मोड है, कौन सी पॉलिसी का नाम है। तो मैं चल रहा हूँ 28 वाली में, है ना, टेस्ट 28 जो मैंने आज बनाई। यहाँ पर मैं अभी आपको करता हूँ स्क्रॉल डाउन। यहाँ पर अगर आप देखो तो एडवांस प्रोटेक्शन है, जिसके अंदर आपका आता है एक फील्ड जिसे बोलते हैं डाटा गार्ड। डाटा गार्ड बाय डिफॉल्ट रहता है ऑफ, और डाटा गार्ड लगता कि मैं, कोई मुझे बताएगा? मास्किंग के लिए, जी सेंसिटिव डेटा जी, तो इसको क्लिक करोगे तो ये ऑन हो जाएगा। ऑन हो गया तो ये इनेबल्ड हो जाता है। यहाँ से आप इनेबल कर सकते हैं मास्किंग और डिसेबल भी कर सकते हैं मास्किंग को। क्रेडिट कार्ड नंबर, मतलब ये जो क्रेडिट कार्ड नंबर है, मास्किंग क्या होता है? एस्ट्रिक जिसे कर देता है, मास्क कर दिया, मतलब आपको पूरा नहीं दिखाई देता। जैसे आप अकाउंट नंबर भी देखें अगर बैंक में, तो एस्ट्रिक एस्ट्रिक आता है उस तरीके से। तो यूएस क्रेडिट कार्ड नंबर, सोशल सोसाइटी नंबर, ये सोशल सिक्योरिटी नंबर वगैरह वगैरह, जैसे आधार कार्ड होता है वैसे उस तरीके से यूएस में रहता है आपका ये सारा। कस्टम पैटर्न भी आप डाल सकते हो, है ना। तो मान लो मैंने कस्टम पैटर्न डाल दिया, है ना। कस्टम पैटर्न में मैंने डाल दिया कि 0 to 9 कोई भी एक नंबर आ सकता है, और ये 0 to 9 1 2 3 4, ओके, हाइफन स्पेस दी मैंने, सॉरी हाइफन नहीं दे रहा हूँ, स्पेस दे रहा हूँ। 4 डिजिट 3 टाइम्स आ सकता है कोई भी, है ना। तो ये मैं कस्टम पैटर्न भी डाल दिया, और इसको मैंने सेव भी कर दिया, इसको मैंने अप्लाई कर दिया पॉलिसी को।
ये पॉलिसी ब्लॉकिंग मोड में। ओके, अब मैं PHP ऑप्शन पे जाता हूँ और यहाँ पे जाके 1 2 3 4 1 2 3 4 जो मैंने पैटर्न डाला था, मतलब कोई भी डिजिट डाल सकता हूँ, जरूरी नहीं है 1 2 3 4 करना है। अगर ये डालता हूँ तो ये क्या दिखा दिया इसने, इट इज रिजेक्टेड। देख रहे हैं आप क्यों? क्योंकि डेटा गार्ड मैंने आपको बताया था ना, डेटा गार्ड लगा, और डेटा गार्ड लगाने से क्या हुआ, ये कस्टम पैटर्न मैच हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे ही कस्टम पैटर्न आपका मैच हुआ तो इसने क्या दिखाया, एक सपोर्ट आईडी दिखा दिया, बिकॉज आपकी पॉलिसी किसमें है, ब्लॉकिंग मोड में। डू नॉट गेट कंफ्यूज कि पिछली रिक्वेस्ट क्यों नहीं हुई, ये क्यों होगी, तो वो बात करेंगे हम, है ना, सारा कुछ है अंडर द सिलेबस और आपको बताना भी है। बट फिलहाल आप ये देखो कि इट इज ब्लॉक्ड। अब यही जाके हम चेक कर सकते हैं ऑन द इवेंट लॉग्स। इवेंट लॉग्स में जब हम जाएं, अब देखो क्या हुआ जी, ये क्या है, ये एनीबॉडी, किस चीज का सिंबल है? ब्लॉक का। अब इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर ले जाके देखूं तो ये देखो, आप देख सकते हो ब्लॉक रिक्वेस्ट विद द रेटिंग। अब इस पर क्लिक करता हूं तो यू कैन सी डेटा गार्ड इंफॉर्मेशन लीकेज डिटेक्टेड। ये आपको बता भी रहा है क्यों ब्लॉक हुआ था। इसको बड़ा करते हो अगर आप, तो यू कैन सी इट इज ब्लॉक्ड। अटैक टाइप आपका इंफॉर्मेशन लीकेज है, वॉयलेशन आपका डेटा गार्ड आपका जो है वो डिटेक्ट हुआ है। ठीक है, अगेन सजेशन पे अभी, अकरेंस वकरेंस पे मैं अभी नहीं जाऊंगा, वो बाद की क्लासेस का काम है, आपको बाद में बताऊंगा। बट आप ये देख रहे हो सपोर्ट आईडी, ये सपोर्ट आईडी वही सपोर्ट आईडी होगी जो यहाँ पर दिखा रहा है। सपोर्ट आईडी मैंने आपको बताया ना, 10-20 नंबर का एक रैंडमली कोई भी डिजिट होती है जो यूजर को आएगी। तो अभी हम यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम एज ए यूजर हम क्या ओपन कर रहे थे, हम PHP ऑप्शन वैफ ओपन कर रहे थे। ओपन में हमने क्या पैटर्न डाला, वो पैटर्न डाला जो पैटर्न डेटा गार्ड ने डायग्नोज किया, और क्योंकि उसने डायग्नोज किया इस वजह से क्या हुआ, एरर आई। इज दिस फाइन? यस और नो? ये डेटा गार्ड का थोड़ा मतलब क्या एग्जैक्टली क्या है, कैसे काम करता है, ये थोड़ा डीप में बताएंगे? मैंने क्या बताया था उस दिन, वो कोई मुझे बताओ, एनीबॉडी? कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक करने से प्रिवेंट करता है, तो इसके अटैक सिग्नेचर है, मतलब बेसिस ऑफ दैट मास्क करता है। और देखो कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, जैसे ये 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 मैंने डाली, इसको या तो आप ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है, ब्लॉक नहीं करना चाहते सिर्फ मास्क करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। आप ब्लॉक ब्लॉक भी कर सकते हैं कि हाँ ठीक है ब्लॉक ही हो जाए वो, अगर कोई ऐसा कोई अटैक कर रहा है तो इस केस में क्या हुआ, एज अ यूजर मैंने वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन डाली, वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ASM ने चेक की कि दिस इज रियली अ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, कुछ क्रेडिट कार्ड का कुछ चोरी हो सकता है या कोई भी ऐसी मतलब समस्या आ सकती है, तो उस वजह से इसने क्या किया, इसने आगे ही नहीं जाने दिया, पहले ही ब्लॉक कर दिया। क्योंकि ये तो रिक्वेस्ट का हर पार्ट देखता है, राइट, और रिक्वेस्ट में कहाँ पर ये डाला होगा, राइट, वो उस पर मैं बाद में बात करूंगा कहाँ पर है, कौन से पार्ट पे इसने चेक किया, उसमें भी आएंगे, बाद में आएंगे, डोंट वरी। बट फिलहाल के लिए आप ये समझो कि इसने डाटा गार्ड देखा, पैटर्न मैच हुआ तो उसने ब्लॉक कर दिया। अब मैं तो ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है 1 2 3 4 जो है, ये हम क्यों डाल रहे हैं? मतलब अगर सपोज अभी तो एक पॉलिसी दिखाने है, के लिए, आपको दिखाने के लिए कि क्या होता क्या है ना, आपको दिखाना है ना मैंने कि ब्लॉक कैसे होता है कैसे नहीं होता, तो वो चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इट कैन नहीं, बी। अगर सपोज मल्टीपल पॉलिसी लगी हुई है, 1000 2000 पॉलिसी लगी हुई है, तो पॉलिसी उसमें किस क्या पे लगती है, पॉलिसी किस पे लगती है, विप पे लगेगी? एक विप पे कितनी लगेगी? एक पॉलिसी लगेगी। बिल्कुल। तो अब आप एक पॉलिसी की बात करो, 1000 की बात ना करो, क्योंकि एक विप पे जो भी आप काम करोगे वही 1000 विप पे आपको अलग अलग करना पड़ेगा। नहीं, Are तो you ये getting it? सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जैसे अभी 1 2 3 4 नहीं डाला है, नहीं, तो हमें कैसे पता है कि कस्टम क्या पैटर्न, वो तो कस्टम पैटर्न मैंने आपको बताया, आपको नहीं पता होगा, वो आपको आपकी एप्लीकेशन टीम बताएगी अगर उनको लगाना है तो। बट एप्लीकेशन टीम को खुद ही नहीं पता होता है ना ये सारी चीजें, कि उनको तो थोड़ी ना लगाओगे पता है कि क्यों, तो लगाओगे क्यों, इसके अंदर तो 100 फीचर है,
आप सारे के सारे फीचर थोड़ी इनेबल करोगे, आप कुछ ही फीचर्स इनेबल करोगे जो करने होते हैं, और प्रोडक्शन में यही होता है, हर फीचर इनेबल होता भी नहीं है। नहीं तो मतलब मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एक्चुअली है क्या, हमें कैसे पता चलेगा कि क्या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है? अगर मान लो हमें लगाना ही हुआ तो हम जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर, ओके, हम्म, ये यूएसआईएन नंबर या आधार कार्ड नंबर, मान लो पैटर्न है कुछ आपका, इस तरीके से आप कुछ ब्लॉक करना चाहते हो, मास्क करना चाहते हो, तो वो हो सकता है। नहीं, अब क्रेडिट कार्ड नंबर जैसे अभी आपने 1 2 3 4 डाला, राइट? अब क्रेडिट कार्ड नंबर इंडिया का अलग होता है और कंट्री का अलग होता है, तो हम उसको कैसे मतलब कैटेगराइज करेंगे कि कौन सा आपको क्रेडिट कार्ड है आपको ब्लॉक करेगा बनाना कौन सा? आपको बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी एक कस्टम पैटर्न बनाया, ठीक है, उसी तरीके से आप एक कस्टम पैटर्न बना दोगे। मैंने कस्टम पैटर्न में क्या किया, 4 डिजिट फिर स्पेस फिर 4 डिजिट फिर स्पेस फिर 4 डिजिट, कोई भी 4 डिजिट हो सकती है। अब आप देखो तो ये देख रहे हो, मास्क हो गया, इट इज नॉट ब्लॉकिंग। मैंने कुछ सेटिंग चेंज की है जब तक हम बात कर रहे थे, फॉर FII फॉर ऑल। तो मैंने उनसे कहा है कि ठीक है, आप ब्लॉक मत करो, आप सिर्फ मास्क करो। तो अभी क्या किया उसने, क्रेडिट कार्ड का ये नंबर, मान लो ये जिस कंट्री में हम रहते हैं ये नंबर है, ठीक है, और ये नंबर आते ही मैंने कहा मास्क कर दो, बिकॉज दिस इज अ वेरी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, ब्लॉक मत करो, बस मास्क कर दो। तो इस केस में अगर अभी आप जाओगे और इसको रिफ्रेश करोगे तो यू विल फाइंड आउट कि एक और मेरी यहाँ पर क्या ये रिक्वेस्ट है ये, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज इलीगल। कैन यू सी? हम्म, तो ये मैंने ब्लॉक नहीं की है, ये क्या हो रही है, ऑटोमेटिकली मास्क हो रही है। तो दिस इज कॉल्ड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। और क्रेडिट कार्ड नंबर बिल्कुल सही कहा आपने, अलग अलग उसमें अलग अलग फॉर्म के होते हैं। तो उस केस में ही, उस केस के लिए ही मैंने आपको अभी जो बताया था कि एक पैटर्न आप यूज कर सकते हो, वो पैटर्न यूज करो आप। और हाँ, कोई भी फीचर अपनी मर्जी से आप इनेबल नहीं करेंगे जब तक आपको एप्लीकेशन टीम ना बोले। सिक्योरिटी, ठीक है, जो सिक्योरिटी पॉलिसी पे आपको जाना है वहां पर आप क्लिक करेंगे, इस वाले पेज को आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, एडवांस प्रोटेक्शन पे आपको फर्स्ट फीचर डाटा गार्ड दिखाई देगा। यहाँ पर मैंने आपको कस्टम पैटर्न डाला था, अगर आप यहाँ पे देखें, ये देखो 0 से 9 कुछ भी आ सकता है। यहाँ पर A to Z भी लिख सकते हो आप, जरूरी नहीं है कि डिजिट ही हो, है ना, नंबर, सॉरी जरूरी नहीं है नंबर ही हो, आप करेक्टर भी लिख सकते हो, है ना, अल्फाबेट A to Z। तो कुछ मर्जी लगाओ, वो तो आपकी मर्जी है, कौन सा एक्सेप्शन आपको मतलब कौन सा पैटर्न आपको नहीं इसमें चेक करना है वो भी लगा सकते हो। तो यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, सिंपल सा फीचर है, बस ऑन किया और काम कर दिया। बाय डिफॉल्ट आपका क्या रहता है, ये ऑफ रहता है। इज इट फाइन? ओके। जी।